मानो कि आप एक आलीशान आमिर वाली घर में चोरी करने की इरादे से घुसते हो और आप उस घर में पूरी तरह से फंस के रह जाते हो। घर तो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, घर के दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और दरवाजा तो ना खुले और निकलने की और कोई रास्ता ना हो तो अब क्या करोगे, घर से कैसे बाहर निकलोगे। इसी तरह की एक कहानी हम देखने वाले हैं जिसमें कि एक आदमी घर के अंदर फंसने के बाद उसकी फटके 4 हो जाती है। तो इस आदमी के साथ घर के अंदर होता क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो कहानी की शुरुआत में दिखवाते हैं एक आलीशान घर को, जो कि घर बहुत ही बड़ा होता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिखवाते हैं कि एक आदमी इस घर के सामने होता है। इस मैनहट्टन हाई राइज पेंट हाउस में चोरी करने के लिए आ जाता है, जो कि सिल्क की 3 पेंटिंग्स को चुराने के लिए आ जाता है और इसका नाम होता है नेमो। और नेमो घर के अंदर घुस जाता है चोरी करने के लिए। घर के अंदर तो कोई नहीं होता, घर तो पूरी तरह से खाली पड़ा होता है और नेमो के पास 7 मिनट होते हैं चोरी करके भागने के लिए। और नेमो 2 पेंटिंग्स को ढूंढ के बैग के अंदर घुसा के और एक पेंटिंग को ढूंढने लग जाता है। नेमो को तो और एक पेंटिंग नहीं मिल रही होती है और तब नेमो घर के कमरों के अंदर घुस के पेंटिंग को ढूंढने लग जाता है। उसको 3 पेंटिंग मिल जाती है लेकिन एक सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिलती। वो उस पोर्ट्रेट को ढूंढने लग जाता है और वो सेल्फ पोर्ट्रेट का कीमत है 3 मिलियन, लेकिन वो सेल्फ पोर्ट्रेट को नहीं पाता और वो घर से निकालने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने जा रहा होता है। तब सिस्टम तो बिल्कुल काम नहीं करता, खराब हो जाता है और सिस्टम खराब होने की वजह से दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। नेमो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम खराब होने की वजह से दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। वो घर के कांच के दीवार के पास आके कांच को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। कांच को मार मार के फोड़ने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो तो कामयाब बिल्कुल नहीं होता। कांच की दीवार को तो तोड़ नहीं पाता। नेमो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अब क्या करे तो क्या करे। वो पूरी तरह से घबराने लग जाता है। उसके बाद वो दरवाजे को खोलने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को रिपेयर करने जा रहा होता है, तब उल्टा हो जाता है। घर की टेम्परेचर तो लो होने लग जाता है। नेमो की कनेक्शन उसके टीममेट से टूट जाती है और घर में एक सायरन तो जोर जोर से बजने लग जाता है और सायरन की आवाज़ से नेमो की कान दुख रहा होता है और वो सायरन को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है। वो कुछ तारों को काट के सायरन को बंद कर ही देता है और फिर सायरन को बंद करने के बाद उसके सांस पे सांस आ जाता है। नेमो तो इस घर में पूरी तरह से अकेला बंद पड़ा होता है। उसके बाद नेमो दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे को देखने पर वो देख पाता है कि दरवाजा तो पूरी तरह से बंद है। वो दरवाजे को छोटी सी चाकू से काट काट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। वो दरवाजे को काट काट के तोड़ने की कोशिश में लग जाता है और यहाँ पर देख पाते हैं कि टेम्परेचर तो हाई होने लग जाता है। यहाँ पर गर्माहट बढ़ने लग जाता है और नेमो को भी गर्माहट महसूस होने लग जाता है। नेमो को प्यास लगने पर वो पानी पीने के लिए आता है, तब वो देख और जान पाता है कि यहाँ पर तो पानी नहीं आ रहा होता है। पीने का पानी यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। और फ्रिज को खोलने पर वो देख पाता है कि फ्रिज के अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ बिस्किट्स और जेलीज होते हैं। और फ्रिज के अंदर हाथ घुसाने के बाद यहाँ पे एक सॉन्ग अपने आप ही बजने लग जाता है और फ्रिज को बंद करने के बाद सॉन्ग बंद हो जाता है। नेमो फिर से फ्रिज खोलता है और फ्रिज के अंदर एक बोतल में पानी होता है और नेमो इस पानी को पी पी के खत्म कर देता है। पानी पीने के बाद नेमो फिर से दरवाजे को काट कूट करने में लग जाता है। दरवाजे को काट के फोड़ने में लग जाता है और फिर दरवाजे को थोड़ी काट और फोड़ने के बाद वो देख और जान पाता है कि दरवाजे के साथ तो एक लोहे का सील चिपका हुआ है, मतलब कि ये दरवाजा बाहर से लोहे का बना होता है। ये देख और जान तो नेमो की फटके 4। उसको तो ऐसा लगता है कि उसके सर पे एक पहाड़ टूट पड़ा। इसका तो किस्मत पूरी तरह से खराब होता है। ये उदास हो जाता है और सिस्टम पे मुक्का मार के चुपचाप लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद वो फ्रिज के पास आता है और फ्रिज को खोल के और एक पानी की बोतल से थोड़ा थोड़ा करके पानी को बचा बचा के पानी पीने लग जाता है और कुछ बिस्किट्स भूख मिटाने के लिए खाने लग जाता है। वो टीवी के पास आने के बाद वो देख पाता है सारे कमरों की फुटेजेस को और घर के बाहर भी कैमरास फिट किया हुआ होता है। वो देख पाता है कि बाहर एक आदमी अपने काम में लगा होता है। खाने पीने के बाद वो आराम से सो जाता है। सुबह होने के बाद वो जागने पर सुन पाता है कि बाहर आसमान पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रही है। दौड़ के सामने आने पर वो हेलीकॉप्टर को देख पाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पे देख पाते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ते ही जा रहा होता है। नेमो को गर्मी तो बहुत लग रही होती है। यहाँ का फोन भी बंद होता है। वो किसी को फोन करके बुला भी नहीं पाता। ये पूरी तरह से घर के अंदर अकेला फंस गया होता है। नेमो एक कमरे के अंदर आने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे कुछ संतरे होते हैं, खाने के लिए कुछ संतरे होते हैं। और नेमो इन संतरों के पास आने के बाद संतरों को पकड़ने के बाद वो देख और जान पाता है कि ये संतरे तो पत्थर के बने होते हैं, मतलब कि नकली होते हैं। और नेमो इस पत्थर के संतरों से दीवार के कांच को मार मार के फोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस दीवार पे तो एक खरोच
भी नहीं आता। ये घर पूरी तरह से बुलेट प्रूफ घर होता है। नेमो समझ जाता है कि इससे तो काम बिल्कुल नहीं बनने वाला और वो ऊपर की ओर सर उठा के देखता है और ऊपर की ओर देखने के बाद वो देख पाता है कि ऊपर की छत तो कांच के शीशों से बना होता है और इन शीशों को लगाने के लिए स्क्रूज का इस्तेमाल किया होता है। और नेमो को ये समझ आ जाता है कि अगर वो उन स्क्रूज को खोलेगा तो वो कांच के शीशों को भी खोल पाएगा और वो एक शीशा को खोलने के बाद वो बाहर निकल सकता है। उसके बाद नेमो काम में लग जाता है। छत के पास पहुंचने के लिए वो चीजों को इकट्ठा करने लग जाता है। इसको तो बड़ी गर्मी लग रही होती है। ये अपनी बॉडी पे पानी लगाने के बाद उसको थोड़ा राहत मिल जाता है। फिर वो देख पाता है कि यहाँ पे एक बगीचा होता है, जो कि वो बगीचे के अंदर आने के बाद वो देख और जान पाता है कि यहाँ पे तो पानी आता है, यहाँ पे पीने का पानी आता है। पौधों पर पानी डालने का ऑटोमेटिक सिस्टम किया होता है। नेमो के पास पीने का पानी और बचा नहीं है। पीने का पानी तो खत्म हो गया होता है। उसको तो बड़ी जोरों से प्यास लगी होती है। यहाँ पे पानी ना होने की वजह से नेमो बर्फ को चाट चाट के खाने लग जाता है। उसके बाद वो चीजों को इकट्ठा करके छत के पास पहुंचने जैसा घर की चीजों से जुगाड़ कर ही लेता है। रात होने के बाद सुबह हो जाता है और सुबह होने के बाद वो टीवी के जरिए देख पाता है कि बाहर सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है। ये लड़की आराम से बैठकर कुछ खा रही होती है। तब नेमो की लार तो टपकने लग जाती है। ये तो बेचारा गुमसुम से बैठ के लड़की को खाते हुए देख रहा होता है। उसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। नेमो को बहुत बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है और टेम्परेचर तो बढ़ते ही जा रहा होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो घर से बाहर निकालने के लिए क्या करे तो क्या करे। इसको इतना ज्यादा गर्मी लग रही होती है कि वो तो गर्मी को सह नहीं पा रहा होता है। लास्ट में वो फ्रिज के अंदर घुस जाता है और वो फ्रिज के अंदर घुसने के बाद वो फ्रिज के अंदर बर्फ और पानी को चाट चाट के खाने लग जाता है। इसके तो गर्मी से हालत खराब। नेमो को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि वो इस घर से बाहर निकल पाएगा या नहीं। वो फ्रिज के अंदर पूरी तरीके से रोने लग जाता है। उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो क्या करे। और वो बगीचे में आने के बाद वो देख पाता है कि पानी तो आ रहा है और वो लेट के पानी पीने लग जाता है। पानी पीने के बाद उसको राहत की सांस मिल जाती है। उसके जान पे जान आ जाता है और वहीं बगीचे के अंदर ही लेट जाता है। अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए बगीचे के अंदर ही लेट जाता है। कुछ देर के बाद वो छत के पास पहुंचने का इंतजाम करने के बाद वो एक लड़की की ड्राइंग बनाने लग जाता है, जो कि वो लड़की ये है। इस लड़की को देख कर ड्राइंग बनाने लग जाता है और नेमो इसका नाम रखता है जास्मीन, जो कि ये जास्मीन लिफ्ट से होकर ये दरवाजे के पास आ जाती है। फिर नेमो तो देख पाता है कि ये लड़की जास्मीन दरवाजे के पास आ गई। ये जास्मीन ठीक दरवाजे के पास ही होती है और वो गाना सुनने के लिए ईयरफोन्स लगा देती है। ये जान के कि लड़की दरवाजे के पास है तब वो तुरंत दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे के पास आने के बाद दरवाजे पे अपना कान सटा के दरवाजा खोलने की इंतजार कर रहा होता है कि लड़की कब दरवाजा खोले और वो बाहर निकले। नेमो को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि लड़की क्यों दरवाजा नहीं खोल रही। और नेमो तो टीवी के पास आने के बाद वो देख पाता है कि लड़की तो चली गई। साफ सफाई करने के बाद वो चली गई। दरवाजा ना खोल के नेमो की किस्मत को लात मार के चली गई। उसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि टेम्परेचर तो कम होने लग जाता है। नेमो को महसूस होने लग जाता है कि टेम्परेचर तो कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने के बाद घर के अंदर ठंड होने के बाद नेमो को राहत मिल जाता है। रात होने के बाद सुबह हो जाता है और फिर हम इस बगीचे में देख पाते हैं नेमो तो पानी को इकट्ठा करने की जुगाड़ कर दिया होता है। पानी इकट्ठा होने के बाद नेमो तो सीटी मारते मारते मजे में बोटल्स पे पानी डालने लग जाता है। ये बहुत सारा पानी पाके खुश हो जाता है। उसके बाद तो ये फ्रिज के सामने आके गाना बजा के मजे में गाते गाते डांस करने लग जाता है। पानी पाके इसको तो बड़ा मजा आ जाता है। कुछ खाने पीने के बाद अपने काम में लग जाता है। एक कांच की बोतल को फोड़ के कांच के टुकड़ों से एक चश्मा बना लेता है। चश्मा बनाने के बाद वो छत के पास आ जाता है और फिर कांच के प्लेट को निकालने के लिए काम में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वो नीचे आके पास्ता खाने लग जाता है। टीवी के सामने बैठ के पास्ता खाते खाते इन दोनों को देखने लग जाता है। उसके बाद फिर से ये काम में लग जाता है। रात होने के बाद घर में तो ठंड पड़ते ही जा रहा होता है। नेमो को तो ठंड लग रहा होता है। वो तो बिल्कुल समझ नहीं पाता है कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। पहले उसकी गर्मी से फटी पड़ी थी, लेकिन अब तो उसकी ठंड से हाल बेहाल। नेमो की ठंड से पूरी तरह से फटी पड़ी होती है। ठंड को कम करने के लिए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। उसके बाद वो सो जाता है। सुबह होने के बाद वो फिर
फिर से काम में लग जाता है और यहाँ पर तो ठंड और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा होता है। उसके बाद ये एक चिड़िया को देख पाता है और चिड़िया के सामने आके चिड़िया से बातें करने लग जाता है और चिड़िया के साथ बातें करने के बाद नेमो इस घर के लोगों की तस्वीरों पर छेड़छाड़ करने लग जाता है। उसके बाद ये एक दरवाजे को खोल देता है और दरवाजे को खोलने के बाद वो अंदर जाने लग जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो वो सेल्फ पोर्ट्रेट होता है और वो और अंदर आने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ पे तो एक आदमी लेटा हुआ होता है जो कि आदमी डुप्लीकेट होता है जो कि इसको शायद प्लास्टिक से बनाया होगा। नेमो इस पोर्ट्रेट को पकड़ के ले आ जाता है। रात होने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि ये चिड़िया तो मर गई। नेमो टीवी के सामने सोया हुआ होता है तब वो देख पाता है कि जास्मिन तो दरवाजे के सामने होती है। दरवाजे के सामने वो सुट्टा लगा रही होती है। ये देखने के बाद तो नेमो दौड़ के दरवाजे के पास आ जाता है और दरवाजे के पास आके जोर जोर से चिल्ला के दरवाजे पे मार के लड़की को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अंदर है। वो अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है। वो एक हेल्प नोट लिख के दरवाजे के नीचे से नोट को उस पर भेजने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाता। नोट तो उस पर नहीं जाता। वो लड़की को बहुत ही जोरों से चिल्ला के बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अंदर है लेकिन उसकी आवाज तो बाहर नहीं जा रही होती है। वो लड़की जास्मिन इसके चिल्लाने की आवाजें तो नहीं सुन पा रही होती है और लड़की तो चली जाती है। नेमो की फूटी किस्मत, वो थक हार के लेट के सो जाता है। सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि नेमो तो अपने काम में लग जाता है। वो छत के पास आके स्क्रूज को खोलने की कोशिश करने लग जाता है लेकिन स्क्रूज तो नहीं खुल रहे होते हैं। इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं खुल रहे होते हैं। इसके पास और खाना तो नहीं होता, सारा खाना खत्म हो गया होता है और वो भूख को मिटाने के लिए मछलियों को निकाल के मछलियों को मार के मछलियों को खाने लग जाता है। अपनी भूख को मिटाने लग जाता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस घर से कब बाहर निकले। ये अकेला इस घर पे ही रहेगा तो पागल हो जाएगा। और नेमो तो पागलों की तरह हरकतें भी करने लग जाता है और वो स्क्रूज को खोलने भी लग जाता है। उसके दिमागी संतुलन तो बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो दीवार पे अजीब व गरीब तरह का ड्राइंग बनाने लग जाता है। ये लड़की जास्मिन तो दरवाजे के पास आती है लेकिन दरवाजा तो नहीं खोलती। नेमो तो पूरी तरह से टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि लड़की तो दरवाजे के पास आ रही है लेकिन दरवाजा क्यों नहीं खोलती। वो स्क्रूज को खोल के गिनती के तौर पर जमा करने लग जाता है। फिर यहाँ पे देख पाते हैं कि टेम्परेचर तो ठंड से शिफ्ट होकर गर्मी की ओर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर तो बढ़ने लग जाता है। फिर से यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है। टॉयलेट के अंदर पानी न आने की वजह से नेमो तो खुले में हग रहा होता है और देख पाते हैं कि उसके बहुत सारे टट्टियाँ जमा हो जाते हैं और खाना तो ना होने की वजह से कुत्तों की खाना नेमो खाने लग जाता है। पेट भरने के लिए नेमो कुत्तों की खाना खाने लग जाता है। रात को सो के वो सुबह उठने के बाद वो स्क्रूज को खोलने में लगा हुआ होता है तब वो फिसल के बुरी तरह से फर्श पे गिर जाता है। वो गिरने के बाद उसको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। तब हम देख पाते हैं कि उसका एक पैर तो टूट गया, एक पैर पे चोट आ जाती है। इसकी हालत तो धीरे धीरे करके बिगड़ती ही जा रही होती है। उसके बाद वो एक फायर सेंसर को देख पाता है। सेंसर को देखने के बाद वो दिमाग लगा के आग जलाने की कोशिश करने लग जाता है और वो किसी तरह से आग जला के सेंसर के पास आने के बाद सेंसर को आग लगने का सिग्नल दे देता है। और तब यहाँ पे घर के अंदर तो बारिश होने लग जाती है। जोरों का बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब ये इसलिए करता है क्योंकि बाहर से कोई आए और दरवाजा खोले, आग लगने का सिग्नल पता चले और दरवाजा खोल के अंदर आए। ऐसे करके नेमो घर से बाहर निकल जाएगा। नेमो तो दरवाजे के पास आने के बाद वो चिल्लाने लग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जोर जोर से चिल्ला के फुकारने लग जाता है लेकिन दरवाजा खोलने तो कोई नहीं आता। इसकी तो फूटी किस्मत, दरवाजे के पास तो कोई नहीं आता और फिर ये तो निराश हो जाता है। लेकिन घर के अंदर तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। पानी घर के अंदर भरते ही जा रहा होता है और टीवी पे पानी गिर जाने की वजह से यह टीवी भी बंद हो जाता है। अब तो ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि घर से बाहर कैसे निकले तो कैसे निकले। नेमो की दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है। वो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर इस मनहूस घर में चोरी करने के लिए आया क्यों। इस घर से चोरी करना उसको बहुत महंगा पड़ गया। ये पूरी तरह से टूट जाता है और टूट के उदास होके बैठ जाता है। बैठने के बाद वो तो फूट के रोने लग जाता है। नेमो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो घर से आखिर निकले कैसे, लेकिन वो तो हार नहीं मानता। इस सिचुएशन से घर से बाहर निकालना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर देख पाते हैं कि बारिश होना बंद हो जाता है। रात होके सुबह होने के बाद वो फिर से स्क्रूज को खोलने लग जाता है। ये तो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। कुछ ना खाने और पीने के वजह से पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और कमजोर सा होने के वजह से अजीब व गरीब तरह की हरकतें भी करने लग जाता है। दीवारों पे पागलों की तरह लिखने लग जाता है। उसके बाद वो
ऊपर उठने लग जाता है और छत के पास आने के बाद वो स्क्रूज को खोलने की कोशिश करने लग जाता है और फाइनली सारे स्क्रूज को निकाल के कांच के ग्लास को खोल के नेमो घर से बाहर निकल जाता है। इस घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।